हेलो डिवाइन सोल्स। जब आपके डीएफ डिस्टॉर्टेड हों, आपके साथ सही ढंग से सलूक ना करते हों, व्यवहार ना करते हों, तो आप क्या करें? टैरोट के द्वारा देखते हैं। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हम आपके बच्चे हैं, तो प्यारी सी ऊर्जा देना, गाइडेंस देना, ताकि हमें भी पता चल सके कि हम क्या अपने आप में चेंज कर सकते हैं। जब पाला पड़ जाए डिस्टॉर्टेड डीएफ से, डीएफ बहुत कम डिस्टॉर्टेड होती है, लेकिन होती है, वो होती है जिनके अंदर मस्कुलर एनर्जी होती है, क्योंकि सारा हमारा खेल ही एनर्जी का है। इसमें मेल फीमेल कोई मायने नहीं रखता। जब आपको डीएफ ट्रिगर करते हैं, डिस्टॉर्टेड स्लूक करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसके पीछे ये रीजन होता है। जो आपके अंदर पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हैं, कार्मिक अकाउंट हैं, उनको खाली करने के लिए ये जो ताम झाम, लड़ाई झगड़ा, ऑन ऑफ, बुरा व्यवहार करना, उनका भी मन नहीं करता होता आपके साथ ऐसा सलूक करने के लिए। अगर ऑल ओवर देखा जाए ना, जितना मैंने अपनी इस जर्नी में देखा है, जो शिव होते हैं, शिव भोले होते हैं, वो इतने बुरे नहीं होते, और लोगों के लिए वो इतने बुरे नहीं होते, क्योंकि हमारे साथ उनको ये सलूक करना पड़ता है ताकि हमारे जो बर्डन है हमारा पास्ट लाइफ का, उसको हम खाली करें, कंप्लीशन में जाएं। इसीलिए वो सब कुछ मतलब दिल में पत्थर रख कर वो ऐसा करते हैं हमारे साथ। उनका मन नहीं करता ऐसा करने को। उन्होंने कॉन्टैक्ट किया होता है कि मैं तेरे साथ ऐसे करूँगा ताकि तेरी आत्मा की जागृति हो, तेरे वुंड्स ट्रॉमा सरफेस पे आए, अंदर से खाली हों, परमपिता परमात्मा से मिले। और आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे परिवार के मेंबर हैं ना, ये हमारे ही चुने होते हैं। एक्चुअल में ये हमारे दोस्त होते हैं। हमारा उनके साथ कांटेक्ट होता है कि आप अर्थ पर जाके हमें ऐसे ट्रिगर करोगे, तब जाके हमारी जागृति होगी, तब जाकर हम स्ट्रांग होंगे। आगे है डेथ। डेथ का मतलब जहाँ वो वाली डेथ नहीं, डेथ का मतलब है जो भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है ना, आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर करने के लिए डीएम को इतना कुछ करना पड़ता है। इसीलिए वो ज़्यादा हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं, ऑन ऑफ, लड़ाई झगड़ा, मतलब कोई ना कोई ऐसी बात बोलेंगे ना जो हमारी आत्मा की तह तक चली जाए। उनको पता होता है कि किस टाइम क्या बोलना है। जब हमारा सरफेस पे एक ट्रॉमा आ गया, वो हील हो गया, तो सेकंड दे देंगे। जितनी देर हम अंदर से खाली नहीं होंगे, हमारे डीएम हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे साथ ऐसा ही सलूक करते रहेंगे। आपको इस जर्नी को समझना है। हमारा खुद का कांटेक्ट किया हुआ है। हाँ ठीक है, पेन है, दर्द है, रोना धोना है, तो कोई बात नहीं, हमारा अपना ही चुना हुआ है। आगे है 10 नंबर। तो आपको कंप्लीशन में लाने के लिए, ताकि आपको भी खुशियाँ मिली, डीएम भी खुश हों। जहाँ पर ये दिखाया गया है कि एक फैमिली है, उसके बच्चे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डीएफ की बहुत कम लोगों की शादी होती है। हमारा ये शादी का रिश्ता नहीं होता, रोमांस का नहीं होता, अनकंडीशनल लव का रिश्ता होता है। आपने इस बात को समझना है ये सभी रिश्तों से ऊपर है। इसमें बहुत ज़्यादा डीप पेन है, दर्द है, डीप कनेक्शन है। मैंने अपनी लाइफ में इतना डीप कनेक्शन किसी के साथ नहीं फील किया जितना अपने डीएम के साथ किया है, क्योंकि सोल एक है। एक जोत दो मूर्ति, एक जोत को दो मूर्तियों में डाला गया है, दो इंसानों में डाला गया, जहाँ मेल फीमेल कोई मायने नहीं रखता। कई लोग इस जर्नी को गलत समझते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई? हम तो इस जर्नी में आए हैं, परमात्मा ने जर्नी दी है, हमने दोनों हाथों से एक्सेप्ट की है, हमारा ही कंटेक्ट किया हुआ है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? आपके पर्सन आपको कंप्लीशन में ले जाने के लिए, ताकि आप फ्री हो जाओ, आपको इस अर्थ पर खुशियाँ मिले, आप पीस में चले जाओ, अनकंडीशनल लव में चले जाओ। इसीलिए इतना ताम झाम, लड़ाई झगड़ा, ऑन ऑफ सारा कुछ चलता है। उस पर्सन का भी मन नहीं करता है ऐसा करने को। बस आपको अपनी साधना पर ध्यान देना है। आगे है दासन। मैंने साधना का नाम लिया तो आत्मा की जागृति का कार्ड आ गया। ये बच्चा बैठा है, इमैच्योर है। आपने इमैच्योर होकर नहीं चलना, बहुत ध्यान से आपने साधना करनी है। साधना का रास्ता अध्यात्म का कोई आसान नहीं है। एक एक रिश्ता आपसे दूर कर दिया जाता है, डिटैच कर दिया जाता है, ताकि जो आप एनर्जी हो रिश्तों में मत दे, आप अपने आप को ऊपर उठाएं। ये जो हमारे अंदर ऊर्जा है परमपिता परमात्मा की, उसको हमने ऊपर लेके जाना है, तब जाके हम
रोशनी में जाते हैं, हमारे अंदर ही सूरज चंद्र दिखाई देने लग जाते हैं। साधना ज़्यादातर डीएफ को करनी पड़ती है, कोई कोई डीएम भी करते हैं। तो आगे है द मैजिशियन। आपको आपके डीएम बताना चाहते हैं, जो कुछ भी पिछले कार्डों में इस पर्सन ने किया है ना, कि आपके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, उनको जागृत करने के लिए डीएम ऐसा करते हैं, इसीलिए उनको डिस्टॉर्टेड बनना पड़ता है। बाद में वो पर्सन रोता है, अकेले में रोता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, मैं एक पवित्र आत्मा को क्यों धोखा दे रहा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ उसके साथ ऐसा, जबकि उसको भी उतना ही पेन मिलता है जितना आपको पेन वो देता है, उससे ज़्यादा मिलता है। मैं कई बार समझाती हूँ कि आपके पास तो गुरु, टीचर, मेंटर सब होते हैं, उसके पास कुछ नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता। बस उसका एक काम है आपको ट्रिगर करना। आ गया, ट्रिगर किया, जो आपके वुंड्स हैं अंदर, ट्रॉमास हैं, उनको सरफेस पे लाया, फिर चला गया। उसको पता होता है, वो चेक करता है मैं बार बार आकर कि ये हील हुई कि नहीं हुई। अगर उसको पता चले कि नहीं हुई, फिर दोबारा फिर भाग जाएगा, फिर और आपको चोट देगा। उसका काम ही यही है। वो इसलिए देता है कि आपके अंदर जो भी सोई हुई शक्तियाँ हैं, जो भी सोया है वो ज्ञान है, उसको जागृत करने के लिए, नंबर बहाने उसकी शुरुआत करने के लिए, आपको बैलेंस में लाने के लिए कि जागो, आप में इतनी शक्तियाँ हैं, आप इतने सक्षम हो, आप जो कुछ मर्जी पा सकते हो, आपको किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। हर एक सोल के अंदर परमात्मा ने इतनी शक्तियाँ देकर भेजी है ना, आपकी सोच से परे है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड की शक्ति है ना, वो हमारे अंदर भी है, बस उसको बशर्ते जागृत करना है। जब आपने जागृत कर ली, देखो पूरा ज्ञान का भरा हुआ कार्ड है, तो आपको इस दुनिया में भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। परमात्मा इतना भर भर कर देंगे आपको, इसीलिए उसको डिस्टॉर्टेड बनना पड़ता है भाई, क्या करें। आगे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 नंबर क्या है, हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का। 2025 में बहुत हाई लेवल पे कार्मिक अकाउंट खाली हो रहे हैं। तो आपके कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए डीएम को ये स्टेप उठाने पड़ते हैं। साधना आपने करनी है। अगर आप अच्छे से साधना करोगे ना, तो 2-4 साल 5 साल तक आप बिल्कुल पीस में चले जाओगे। 4 ऑफ कप्स, तो आपने उदास नहीं होना। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, 3D की, 4D की, 5D की, परमात्मा के गिफ्ट्स मिल रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना है, उन पर ध्यान देना है। नंबरिंग पर, सिक्रेनिसिटी पर, सपनों पर, ऑडियो वीडियो जो भी आपके सामने आती है, सब एक सिस्टमेटिकली सब कुछ चलता है। सब अदृश्य शक्तियों का खेल है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम क्यों फिक्र करें भी, जो होना वो होकर रहना है। कोई आपके साथ लड़ाई करता है, बोलता है, नहीं बोलता है, क्या फ़र्क पड़ता है। आगे है द स्टार। आपको स्टार बनाने के लिए उस पर्सन को ये सब कुछ करना पड़ता है, रोते हुए करता है वो। न्यूड पिक्चर का मतलब है उसको सब पता होता है कि कब वो क्या कर रहा है, हालांकि वो भी पेन में होता है, दर्द में होता है। आपके बिना वो ऐसा महसूस करता है जैसे कोई अंधेरे में भटक रहा हो, रेगिस्तान में जैसे तप रहा हो। आपकी आवाज़, आपका साथ, आपके साथ बातें करना उसको बहुत हील करता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। इसीलिए आपकी आत्मा की जागृति हो, आपकी लाइफ में बैलेंस हो, आप एक स्टार हो। हम जो ट्विन फिल्म होते हैं ना, 9th डिमेंशन से आए हैं, प्लेडियन की औलाद होते हैं हम, तो हम एक स्टार की स्टार सीड होते हैं। आपको स्टार की तरह चमकाने के लिए उस पर्सन को इतना ताम झाम करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि सभी डिवाइन फेमिनिन को समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स।